क्या आप बंद नाक, गले की खराश और कफ से परेशान हैं? क्या आपका लंबे समय से सर्दी, खांसी और जुकाम ठीक नहीं हो रहा? अगर हाँ तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्दी, खांसी और जुकाम के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप इन समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान टिप्स फॉरएवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दी, खांसी बारिश और ठंडी के मौसम में होना बहुत ही आम समस्या है, और अगर इसका इलाज सही समय से न किया जाए तो इससे निमोनिया या बुखार जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्दी, खांसी होने के क्या क्या कारण होते हैं, सर्दी, खांसी से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि सर्दी, खांसी होने पर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्दी, खांसी के क्या मुख्य कारण होते हैं। फ्रेंड्स, सर्दी, खांसी और जुकाम वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर बदलते मौसम के कारण भी यह एक आम समस्या होती है। इसके अलावा धूल, मिट्टी या प्रदूषण के कारण भी सर्दी, खांसी हो सकती है, और अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो भी सर्दी, खांसी हो सकती है। या जो लोग खट्टा, मीठा या तली हुई चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें भी सर्दी, खांसी की समस्या हो सकती है। यह भी इसका मुख्य कारण है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर्दी, खांसी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपने इसके लिए कई घरेलू उपाय किसी आर्टिकल या यूट्यूब वीडियोज में तो देखे ही होंगे, लेकिन हमें इसका पूरी तरह से फायदा तभी होगा जब हम इसका सेवन सही मात्रा में और सही तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करें हर्बल टी या काढ़े के साथ। सर्दी, खांसी या जुकाम को ठीक करने का यह एक रामबाण इलाज है, क्योंकि काढ़ा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो चलिए जानते हैं कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। इसके लिए 7 से 8 तुलसी के पत्ते, 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 गिलोय के टुकड़े को अच्छे तरीके से कूट लें। अब एक बर्तन में 1 गिलास पानी उबाल लें और इसमें ये सभी चीजें डाल दें। साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर भी डाल दें, और पानी जब अच्छी तरह से उबल जाए, यानी लगभग 1/4 हो जाए, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसे छान लें और 1 चम्मच शहद ऐड करें। इस काढ़े को आप गर्म ही पिएं, तो यह आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ध्यान रहे आप इसका अधिक मात्रा में सेवन न करें और इसके ऊपर पानी भी न पिएं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप शहद और अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। इसके लिए 5 से 6 तुलसी के पत्ते को अच्छे से कूट लें। अब इसमें 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच गिलोय का रस ऐड कर लें। फ्रेंड्स, गिलोय सत्व आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होता है। इसका सेवन आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद करें, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर आप कफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप त्रिकुटा का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए 1-1 ग्राम पीसी हुई सौंठ, पिपली और काली मिर्च को शहद के साथ मिला लें और इसका सेवन करें। फ्रेंड्स, फेफड़ों में मौजूद कफ को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है भाप लेना। जी हाँ, स्टीम बंद नाक और कफ के लिए तो रामबाण इलाज है। इसके लिए कुछ बूंद नीलगिरी तेल को उबलते पानी में डालकर 10 से 15 मिनट तक भाप लें, लेकिन ध्यान रहे कि भाप नाक और मुंह दोनों से लें। इसके अलावा रोजाना सुबह प्राणायाम करें। ये आपको सिर्फ फिट ही नहीं रखता, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप आसानी से सर्दी, खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो रोजाना सुबह 10-10 मिनट भस्त्रिका, कपाल भारती और अनुलोम विलोम करें। फ्रेंड्स, अगर आप कफ की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। असल में जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो वह हमारे फेफड़ों में म्यूकस का फॉर्म ले लेते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से एनिमा दें, वमन करें और फास्टिंग करें। इससे आपके बॉडी से खतरनाक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, सर्दी, खांसी हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें डेली रूटीन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रात को सोने से पहले हल्दी दूध जरूर पीकर सोएं, या फिर आधा चम्मच हल्दी को गर्म पानी में भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। साथ ही विटामिन सी की टैबलेट्स का भी सेवन कर सकते
हैं। इसके अलावा गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डालकर गरारे करने से गले की खराश और कफ में आराम मिलता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि हमें किन चीजों से परहेज करनी चाहिए। घी, तेल और तली हुई चीजों का सेवन न करें और ठंडी तासीर वाली चीजें भी न खाएं तो अच्छा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक और एडिशनल टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको रात को सोते समय लगातार खांसी हो तो आप मुलेठी चूसें या फिर आप जिंक टैबलेट्स भी ले सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और अगर सर्दी खांसी लंबे समय से हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में पता चल सके। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।